नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं मोदी सरकार ने जो डीए में बढ़ोतरी की है उसके पीछे के क्या राज है? कुछ होने से पहले दूर कर लीजिए आप भी आपके 6 कन्फ्यूजन। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के महंगाई भत्ता पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस पर लगी रोक को हटा दिया है। इतना ही नहीं, अभी तक जो डीए 17% मिल रहा था उसे भी बढ़ाकर 28 यानी 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। इसका फायदा केंद्र सरकार के करीब 65,26,000 पेंशनर्स और लगभग 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने डीए पर बड़ा फैसला तो कर लिया है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी कई सवाल है। तो आइए दूर करते हैं आपके हर कन्फ्यूजन को। क्या डीए इस महीने की सैलरी और पेंशन में बढ़कर आएगा? क्या रुका हुआ डीए मिलेगा? को नुकसान हुआ या फायदा? कर्मचारियों को कितना फायदा होगा? पेंशनर्स को कितना फायदा होगा? जुलाई 2021 से एचआरए कितना मिलेगा? तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। डीए में बढ़ोतरी का फैसला तो 1 जुलाई 2021 से ही लागू हो जाएगा, लेकिन बढ़ा हुआ डीए इस महीने की सैलरी में आएगा या अगले महीने आएगा, इसका फैसला इस बात से होगा कि इस बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन कब जारी होता है। हर महीने की 16 तारीख से सैलरी बनाने का काम शुरू हो जाता है, तो अगर 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो ये बढ़ा हुआ डीए इस महीने की सैलरी और पेंशन में आ जाएगा, वरना ये अगले महीने की सैलरी और पेंशन में आएगा। क्या रुका हुआ डीए मिलेगा? कोरोना की वजह से केंद्र ने जनवरी 2020 से ही कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, यानी उन्हें पुरानी दर 17% के हिसाब से डीए मिल रहा था। अब सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारी डीए 17% ही रहेगा। बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2021 से लागू होगा। इसका मतलब साफ है कि पिछले करीब 18 महीने का कोई एरियर नहीं मिलेगा। आपको नुकसान हुआ या फायदा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है, तो ये किसी खुशखबरी से कम नहीं था। डीए में 11% की बढ़ोतरी वाकई खुश करने वाली थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया कई बातें सामने आने लगी। पता चला कि पिछले 18 महीनों का एरियर नहीं मिलेगा। देखा जाए तो भले ही अभी 11% की शानदार बढ़ोतरी आपको खुश कर रही है, लेकिन पिछले 18 महीने का एरियर नहीं मिलना आपका नुकसान है। अगर हर बार की तरह पिछले सालों में भी डीए पर 3-4% की बढ़ोतरी होती है, तो इस साल जनवरी में ही डीए 28% पर पहुंच चुका होता। तो ये फैसला खुशखबरी वाला तो लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी मायूसी छिपी हुई है। कर्मचारियों को कितने का फायदा होगा? जी आपको बता दें कि डीए में बढ़ोतरी के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इससे कर्मचारी को कितना फायदा होगा। देखा जाए तो ये अलग अलग कर्मचारी के वेतन पर निर्भर करता है। डीए का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर होता है। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपये है, तो अब तक उसे 1700 रुपये का डीए मिलना करता था, लेकिन अब ये 2800 रुपये हो जाएगा। तो अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी है तो इसी आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना फायदा होगा, पेंशनर्स को कितना फायदा होगा। जी हाँ, जिस तरह केंद्रीय कर्मचारी डीए का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर होता है, उसी तरह पेंशन भोगियों के लिए भी डीए का कैलकुलेशन बेसिक पेंशन के आधार पर होता है। इस तरह अगर आपकी पेंशन 10,000 रुपये है, तो अभी तक आपको 1700 रुपये का डीए मिलता था, जो अब 1,000 रुपये बढ़कर 2800 रुपये हो जाएगा। इसी आधार पर अपनी पेंशन के हिसाब से आप अपने डीए में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जुलाई 2021 से एचआरए कितना मिलेगा? आपको बता दें कि जुलाई 2021 से एचआरए 27%, 18% और 9% संशोधित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारी को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते डीओ और महंगाई डीआर को 17% से बढ़ाकर 28% करने को मंजूरी दी है।
हाउस रेंट अलाउंस, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी वर्दी के आधार पर वर्दी मिलती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास कई भत्ते होते हैं जो उनके वेतन से जुड़े होते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण भत्ता हाउस रेंट अलाउंस है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के नियमों के तहत प्रदान किया जाता है। 7वें वेतन आयोग भत्ते के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। आपको बता दें कि HRA पात्रता उस शहर पर निर्भर करती है जिसमें केंद्र सरकार का कर्मचारी रहता है। सरकार ने शहरों या कस्बों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, अर्थात X, Y और Z। एक श्रेणी के शहर में रहने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए HRA की दर प्रति माह मूल वेतन का 1% 24% होगा। Y और Z श्रेणियों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का प्रतिशत के रूप में प्रति माह HRA की दर क्रम से 16% और 8% होगी। केंद्र के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को DA और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है। और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब DA की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि DA की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। और इस प्रस्ताव, ये जो हमने निर्णय किया है, इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उसको लाभ भी मिलेगा। और इसके पीछे कारण कोविड की परिस्थितियां थी, जो पहली जनवरी पिछले साल से इसको जब बंद किया गया था। तो मैं एक बार फिर आपके लिए इसको दोबारा बोल देता हूं, क्योंकि बहुत बड़े वर्ग को ये प्रभावित करती है। लगभग 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारियों को और 65,26,000 पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इन व्यू ऑफ द unprecedented situation which arose due to the COVID-19 pandemic, 3 additional installments of dearness allowance to the central government employees and dearness relief to the pensioners, which were due from 1st Jan 2020, 1st July 2020 and 1st January 2020, which has been frozen. Now the central government has decided to increase the dearness allowance. The government has decided to increase the dearness allowance to central government employees and dearness relief to the pensioners with effect from 1st July 2021 to 28%, representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the basic pay or pension. The increase reflects additional installments arising on 1st Jan, जो मैंने आपको पहले भी कहा, 1st Jan 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास ज़रूर शेयर करना, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।